जमीन को, जब वो शहरे तैयबा की जमीन को, अभी मदीना आबाद नहीं है, अभी शहरे तैयबा बना नहीं है, बल्कि अभी वो मैदान है। आओ मुलाहजा करते चलें, नबियों के नबी खातम पैगंबरा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हम उम्मत हैं, सरकार की उम्मत हैं। पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम की तख्त, अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते, ओ हवा मेरी तख्त को मदीना के सरहद के उस पार जो है उतार दे। प्यारे पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम लंगे पांव उस मुकद्दस जमीन को अबूर करते हैं, वो मुकद्दस जमीन को पार करते हैं। और जब वो मुकद्दस जमीन को अबूर करने के बाद उनके कौम के उलमा भी मौजूद हैं, सारे लश्कर मौजूद हैं। जब वो मुकद्दस सरजमीन को अबूर कर गए, वो मुकद्दस सरजमीन को जब पार कर गए, तो उनके कौम के उलमा ने पूछा, ओ मेरे पैगंबर, ओ मेरे पैगंबर, ये तो बताया जाए आपने इस मुकद्दस जमीन को, आपने जो है इस सरजमीन को लंगे पांव क्यों अबूर किया? आप लंगे पांव चलकर इस जमीन को क्यों पार किए? सारे उलमा आपके देखे जो है अपने आप को जो है लंगे पैर हो गए। आप वजह बताएं कि ये कौन सी जमीन है, ये कौन सी मुकद्दस जमीन है जो आपने इतना एहतराम किया, आपने जो है इसका इतना तौकीर और एहतराम किया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाती है, ओ मेरी उम्मत के उलमा, ओ मेरे लश्करों, सुनो सुनो, ये ऐसी मुकद्दस जमीन है, ये ऐसी मुकद्दस जमीन है जहां से महबूबे कायनात पैगंबर इस्लाम यानी इस मिट्टी से मेरे महबूब की बू आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां मेरे सरकार महबूबे कायनात मदीना आबाद होंगे, वो यही मुकद्दस जमीन है। इसलिए मैंने इसका एहतराम किया, इसलिए मैंने इसका एहतराम किया। आओ, जब मुकद्दस सरजमीन मदीना को अबूर कर गए, पार कर गए, तो तमाम जो है उसी तख्त पर सवार होते हैं। सवार होने के बाद जो है एक समंदर के किनारे गए। क्या देखा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कि उस समंदर में एक मौजें उठी है, एक लहरें हैं, एक लहर है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उसी तख्त में बाजिन्नात फुल पावर जिन्नात भी मौजूद थे। उस तख्त पर जो है उनके उम्मत के उलमा भी मौजूद थे, जिन्नात भी मौजूद थे, उनके लश्कर भी मौजूद थे। अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सबसे ज्यादा जो पावरफुल जिन है, सबसे ज्यादा जो पावरफुल जिन है, मेरे करीब आ जाओ। उन जिन्नातों में सबसे ज्यादा जो पावरफुल था वो प्यारे पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के करीब आए। तो हजरत सुलेमान ने फरमाया, जाओ, वो मौजें देख रहे हो समंदर से, जो मौजें, जो लहरें उठ रही है, जा उसकी तह में जाकर गोता लगा और पता कर कि उसकी नीचे तह में क्या है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म होता है, समंदर के तह में वो पावरफुल जिन जो है तशरीफ ले जाते हैं और बड़ी ताकत के साथ जो है, जहां से समंदर की वो लहरें उठी थी, वो मौजें उठी थी, चारों तरफ से जो है तवाफ करते हैं। चारों तरफ से जो है तवाफ करने के बाद क्या देखते हैं कि उस समंदर के तह में जहां से मौजें उठी है, बड़ा खूबसूरत महल है, बड़ा हसीनो जमील महल है, बड़ा खूबसूरत महल है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अपनी पूरी ताकत को जो है लगा दिए, अपनी पूरी कुव्वत को झोंक दिए, लेकिन उस महल को ना उठा सके, उस बिल्डिंग को उठा ना सके। प्यारे पैगंबर की बारगाह में आया और अरीजा पेश किया, मेरे पैगंबर, मैंने अपने पूरी ताकतें लगा दी, मैंने अपनी पूरी कुव्वतें लगा दी, लेकिन उस महल को ना उठा सके, मैंने उस बिल्डिंग को ना उठा सका। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने खास मुरीदे खास की तरफ, हजरत आसिफ बिन बरखिया की तरफ जो है नजरे कर
करम फरमाते हैं और कहते हैं, ओ मेरे खास मुरीद मेरे करीब आ जाओ, ए मेरे खास खलीफा मेरे करीब आ जाओ। हजरत आसिफ बिन बरखिया जो है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के करीब आते हैं और करीब आने के बाद अरीजा पेश करते हैं, वो मेरे पैगंबर हुक्म फरमाया जाए, ओ मेरे पैगंबर हुक्म फरमाया जाए। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जा जा समंदर की उस तह में चला जा, समंदर की उस तह में चला जा जहां से ये मौजें उठी है, जहां से ये लहरें उठी है, जा जाकर मुआयना कर ले कि समंदर के उस तह में क्या है, और जा उस चीज को उठा करके ले आओ। कौन सा महल है, कौन सी जो है बिल्डिंग है, जा उसे उठा कर ले आ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खास मुरीद यानी हजरत आसिफ बिन बरखिया समंदर में गोता लगाते हैं। गोता लगाने के बाद उस मकाम पर पहुंचते जहां से ये मौजें, जहां से ये लहरें उठ रही थी, उस मकाम पर पहुंचे, तवाफ किया। क्या देखते हैं कि एक खूबसूरत महल है, बड़ा ही हसीनो जमील महल है, वो भी समंदर के तह में है, समंदर के अंदर में है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वो खास मुरीद हजरत आसिफ बिन बरखिया अपनी पूरी कुव्वत को लगाने के बाद, पूरी ताकत को लगाने के बाद उस खूबसूरत महल को उठाते हैं और प्यारे पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में लाकर रख देते हैं, लाकर रख देते हैं और अरीजा पेश करते, ओ मेरे पैगंबर ये खूबसूरत महल है, ये खूबसूरत महल है जो समंदर के तह से मैंने आपकी बारगाह में पेश किया है। तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस महल के चारों तरफ तवाफ करते हैं, चारों तरफ घूमते हैं। घूमने के बाद क्या देखते कि कहीं दरवाजा का निशान नहीं, कहीं कोई दरवाजा नहीं, कहीं कोई दरवाजा का पता नहीं चल रहा है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, मौला करीम की बारगाह में अपने हाथों को दराज करते हैं, ए पाक परवरदिगार, ए बारे इलाहा, कितना खूबसूरत ये महल है, बड़ी हसीनो जमील ये महल है। अल्लाह इसके अंदर कौन सा अजूबा है, अल्लाह मैं देखना चाहता हूं, दरवाजा को खोल दे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई और जब दुआ कबूल हुई दरवाजा खुला, और जब दरवाजा खुला तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ ले जाते हैं और जब अंदर दाखिल होते क्या देखते हैं कि एक हसीनो जमील नौजवान अल्लाह की इबादत और रियाजत में मसरूफ है। अल्लाह की इबादत और रियाजत में मसरूफ है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी हैरत में, या अल्लाह ये खूबसूरत महल के अंदर इतना खूबसूरत नौजवान अल्लाह की पाकी बयान कर रहा है, अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहा है, अल्लाह की तस्बीह व तहलील बयान कर रहा है, अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नौजवान सलाम करता है। प्यारे पैगंबर हजरत सुलेमान फरमाते, नौजवान तेरी कितनी अच्छी जिंदगी है, कितनी अच्छी जिंदगी है, तू कितने बड़े नसीबे वाले हो, कितने बड़े नसीबे वाले हो। ए नौजवान जरा ये तो बता दे कितने दिनों से तुम यहाँ अल्लाह की इबादत और रियाजत कर रहे हो, ये मकाम व मरातिब कैसे तुम्हें हासिल हुए, ये मर्तबा तुम्हें कैसे मिला। तो आओ मुलाहिजा करते चलें, आज माँ बाप की दुआओं का असर, माँ बाप की दुआओं का असर, माँ की दुआओं में अल्लाह ने गारंटी रख दी है। अगर माँ आपके हक में दुआएं कर दे तो अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। नौजवान कहने लगे, ओ मेरे प्यारे पैगंबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, पाक परवरदिगार ने ये इनाम हमें कैसे
कैसे अता किया, ये मकाम हमें कैसे अता किया, ये मरातिब पर हम कैसे फायज हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत पाक परवरदिगार ने ये रुतबा हमें कैसे अता किया। मेरी एक ज़ईफा वालदा थी, एक माँ थी, एक अरसे दराज तक हम माँ की खिदमत करते रहे, माँ की खिदमत करते रहे, माँ की खिदमत करते रहे। मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पाक परवरदिगार ने माँ के कदमों तले जन्नत रख दी है। अल्लाह अल्लाह नौजवान कहने लगे, ओ मेरे प्यारे पैगंबर, मैं एक अरसे दराज तक अपनी माँ की खिदमत करता रहा, अपने माँ की खिदमत करता रहा। एक ऐसा वक्त आया मेरे माँ का, जब आखिरी वक्त आया तो अपने माँ को अपने गोद में लिए हुए था, अपने माँ को अपने गोद में लिए हुए था। मेरे आंसू चल रहे थे, आंसू टपक रहा था। मेरी माँ रब की बारगाह में दुआएं करने लगी, अल्लाह ए पाक परवरदिगार, ए बारिलाहा, ये मेरा बेटा जो मेरी खिदमत करता है, अल्लाह ए पाक परवरदिगार, ए रब्बे कायनात, तू इसका सिला अता कर, तू इसका बदला अता कर, और ऐसा बदला अता कर जो लोगों की निगाहों से पोशीदा हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह ए पाक परवरदिगार, मेरे बेटे को इबादत की तौफीक दे दे, और ऐसी इबादत की तौफीक दे जो मेरा बेटा जहां इबादत करे तो दुनिया देख ना सके। अल्लाह अल्लाह। अब देखिए नौजवान फरमाते हैं, एक दिन में जो है समंदर के किनारे आया, मैंने इस खूबसूरत महल को देखा, मैं अंदर दाखिल हो गया, और जब अंदर दाखिल हुआ तो ये समंदर में ये महल चले गए, समंदर में ये महल गर्कियाब हो गए। और उसी दिन से मैं यहाँ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और रियाजत में मसरूफ हूँ। एक अरसे दराज से मैं यहाँ अल्लाह की पाकी बयान कर रहा हूँ, अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहा हूँ। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, नौजवान कहता है कि मेरा बाप का भी जब आखिरी वक्त आया तो अपने बाप को भी अपने गोद में लिए हुए था। मेरे बाप भी मेरे हक में ऐसी दुआएं की कि अल्लाह ए पाक परवरदिगार, जो मेरा बेटा तेरी इबादत करे, अल्लाह उसकी इबादत को महफूज फरमा। अल्लाह अल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो माँ की दुआओं में ये असर है, बाप की दुआओं में ये पावर है, इसलिए माँ की दुआओं को लेने की कोशिश करें। आप इस तरह खिदमत करें, बाप की ऐसी खिदमत करें, माँ की ऐसी खिदमत करें कि माँ भी दुआ देने पर खुद ब खुद जो है मजबूर हो जाए, बाप भी खुद ब खुद जो है आपके हक में दुआएं करें। इसलिए आज ये औलाद जो इन्हें अता हुई है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नेमतों से सरफराज फरमाया, उसके शुक्रिये में, उसके बदले में आज इन्होंने इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस का इन्होंने इनाकात किया, जिसमें बड़े बड़े उलमा, दिग्गज उलमा, खुतबा, शौरा को मदू किए। आप अभी सुनेंगे तो अश करेंगे। अकीदत व मोहब्बत से पूरा मजमा बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि वसल्लम वसलाम अलैका या रसूल अल्लाह सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारे यहाँ ये मामूल है कि जब इख्तिताम को महफिल पाक आ जाए तब लोग पहुँचना शुरू करते हैं। ऐसा मत कीजिए, जब महफिल पाक का आगाज़ कर दिया जाए, जब जलसे नबूविया का आगाज कर दिया जाए, तो आप धीरे धीरे पहुंचने की कोशिश कीजिए। आप महफिल पाक में तशरीफ लाए, आओ नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दो सहाबी, देहात के रहने वाले, जो सरकार की बारगाह में वाज़ो नसीहत सुनने के लिए रोजाना तशरीफ लाया करते थे, पैगंबर की बारगाह में हाजिरी दिया करते थे, सरकार की बारगाह में तशरीफ लाया करते थे। दो देहात के रहने वाले सहाबी
पैगंबर की बारगाह में, नबी के कौनैन की बारगाह में बड़ी अकीदत व मोहब्बत से सरकार की बारगाह में हाजिर होते, पैगंबर इस्लाम की बारगाह में हाजिरी देते। दो सहाबी जब सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, नबी के कौनैन की इक्तिदा में, रहमतुल लिल आलमीन की इक्तिदा में, राहतुल आशिकीन की इक्तिदा में नमाज जब अदा किए, नमाज पढ़ने के बाद ज़ोहर के वक्त वो पहुंचे, ज़ोहर की नमाज अदा किए और नमाज अदा करने के बाद सरकार जो है तकरीर फरमाने लगे। पैगंबर की वाज़ो नसीहत सहाबा समात करने लगे, तमाम सहाबा बैठ गए, तकरीरें मुलाहिजा करने लगे। देहात के आने वाले वो दोनों सहाबी भी बैठ गए, वो भी मुलाहिजा करने लगे, मीठी बैठी बातों को वो भी सुनने लगे। असर का वक्त शुरू हो गया, वसर का वक्त आ गया, मौज़िन ने अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद कर दी और जब नमाज अस्र का वक्त जो है अदा किए, फिर जो है तकरीर शुरू हो गई। फिर सहाबा बैठे, देहात के रहने वाले वो दोनों सहाबी भी उसी मजमा में बैठ गए, तकरीर को समाअत करने लगे, वाज़ो नसीहत को मुलाहिजा करने लगे। आओ मुलाहिजा करते चलें नबी के कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज हम जो है इंतजार करते हैं, हम इंतजार करते हैं कब आखिर वक्त आएगा, हम महफिल पाक में पहुंचेंगे। वो सहाबाए कराम पहले से नबी के कौनैन की तकरीर को समाअत करने के लिए, पैगंबर इस्लाम की वाज़ो नसीहत को सुनने के लिए पहले से बैठते थे, पहले से जमा हो जाते थे। अस्र का वक्त खत्म हुआ, मगरिब का वक्त शुरू हो गया, मगरिब की आजान हुई, जब अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हुई, नमाज़े जमात से जो है मगरिब की हुई, सहाबाए कराम पैगंबर इस्लाम के इक्तिदा में नमाज अदा किए। वो देहात के रहने वाले दोनों सहाबी पैगंबर की इक्तिदा में नमाज अदा करते हैं। यूं ही जब इशा का वक्त हुआ, मौज़िन ने अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद की, जब जो है ईशा की नमाज पढ़ ली, तमाम सहाबा जाने लगे। पैगंबर इस्लाम अपने हुजरे मुबारक की तरफ तशरीफ ले जाने लगे तो दोनों सहाबी ने पैगंबर इस्लाम की बारगाह में अरीजा पेश किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ओ मेरे प्यारे आका, हम लोग बहुत दूर दराज से, जंगल झाड़ी से, देहात से चलकर तशरीफ लाए हैं। या रसूल अल्लाह, रास्ता बड़ा पुरखतर है, रास्ता बड़ा पुरखतर है, रात तारीख है। या रसूल अल्लाह, मेरे पास लाइट का इंतजाम नहीं है, रोशनी का इंतजाम नहीं है। या हबीब अल्लाह, कोई लाइट का इंतजाम हो, रोशनी का इंतजाम हो। पैगंबर इस्लाम मदीने के ताजदार, शहंशाह कायनात, मेरे पैगंबर मदीने के ताजदार ने खजूर की 2 शाखों को मंगाया और आका फरमाते हैं, पैगंबर फरमाते हैं, लाओ खजूर के एक शाख को लाओ। आका की बारगाह में, सरकार की बारगाह में खजूर के उस शाख को पेश किया गया। सरकार अपने दस्ते मुबारक को उस शाख से टच करते हैं, टच करना ही था कि उस शाख में रोशनी आ गई और जब रोशनी आ गई तो आका फरमाते हैं कि इसी रोशनी के साए में अपने अपने घर चला जा। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। उस रोशनी को लेकर, उस ट्यूबलाइट को लेकर दोनों सहाबी जो है अपने अपने घर की तरफ चले और सहाबा जब अपने अपने घर की तरफ चले, एक ऐसा मकाम आया, चौराहा आया, एक को इधर जाना था, एक को इधर जाना था। अब अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सहाबा का अकीदा मुलाहिज़ा फरमाएं। आज का मुल्ला जी होता तो कह देते, अरे क्या पैगंबर इस्लाम माज़अल्लाह, आका को जो है कोई भी, आका को कोई पावर नहीं है, पैगंबर इस्लाम को जो है पीठ पीछे का इल्म नहीं है, माज़अल्लाह, वो मुल्ला जी कहते हैं। लेकिन आओ मेरे मुल्ला जियो, सुनो, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक एक अंग जो है मौजज़ा है। पैगंबर इस्लाम की जूतियों से लगने वाले धूल के बराबर भी हम नहीं है। सहाबा का अकीदा मुलाहिज़ा फरमाए, एक को इधर जाना था,
दूसरे सहाबी को इधर जाना था, दोनों आपस में लड़ जाते, दोनों आपस में झगड़ जाते। वो कहते हमें ट्यूबलाइट दे दो, वो कहते हमें जो है रोशनी दे दो। लेकिन आक़ाए करीम के सहाबा, उनके अकीदा आप मुलाहिजा फरमाएं, दोनों आपस में मशवरा किए, अरे मेरे पैगंबर रहमतुल लिल आलमीन राहतुल लिल आशिकीन, पैगंबर इस्लाम का दस्ते मुबारक इस लकड़ी से लगा है, एक लकड़ी को लाओ और इस लकड़ी से टच कर दो, एक लकड़ी को लाओ और इस लकड़ी से टच कर दो, इससे निस्बत कर दो, उसमें भी रोशनी आ जाएगी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, फिर एक शाख को लाया गया, एक लकड़ी को लाया गया और पैगंबर इस्लाम के दूसरे सहाबी ने उस लाइट वाली रोशनी में जो है दूसरी लकड़ी को टच कर दिए। टच करना ही था कि उस लकड़ी भी रोशन हो गई। कहिए सुभान अल्लाह। वो लकड़ी भी मुनव्वर हो गई, रोशन हो गई और दोनों सहाबा यानी दोनों सहाबी रसूल अपने अपने मंजिल की तरफ जो है तशरीफ ले गए। ये है मेरे पैगंबर का मकाम, ये है मेरे पैगंबर का पावर, ये है मेरे पैगंबर का मोजज़ा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जद्दे अमजद सैयदना हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की एक सुन्नत को अदा करने जा रहे हैं। खतना, ये मेरे पैगंबर मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक अजीम सुन्नत है। आपकी औलाद जब उस उम्र तक पहुंच जाए तो आप इस सुन्नत को अदा कीजिए। आज तो अमेरिका के अंदर गैर कौम भी खतना कराना शुरू कर दिए हैं। साइंसदान ने कहा कि इसमें बहुत सारे अमराज से इसमें जो है हिफाजत है, बहुत सारे बीमारियों से इसमें हिफाजत है। वो अंग्रेज लोग, वो गैर कौम भी जो है खतना कराना शुरू कर दिए हैं। इसलिए नौजवानों, जब आपके बच्चे उस उम्र तक पहुंच जाए तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत की आप अदायगी करें। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में मसलहत है। अकीदत से पूरा मजमा झूम कर पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि व सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सय्यदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौला जिन बातों को हाज़रीन के सामने रखा है, इन्हीं चंद बातों से हम तमाम को दर्स इबरत हासिल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमा। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।